मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ बाबा। आप वाकई शान के बेटे? मैं शान का ही बेटा हूँ। पापा को मुझे पढ़ने का दिल करता है। पापा मुझे पढ़ने का दिल करता है। तो आप कहती हो कि आप शान की बेगम हो, जी जी ये बात सच्ची है? सच है। मुझे ये बताओ, ये शान कोई और है कि फिल्मों वाला शान है? शान फिल्मों वाला, नीलो का बेटा। तो मैं गुस्से से बाहर चली गई जाहिर खाने के लिए, कमरे से बाहर निकली, शान वहीं मौजूद था। उसी वक्त आया, पहले मैंने देखा भी नहीं शान को कि आया हुआ है। तो कहने लगा कहाँ चली हो। मैं पहले हंस के बोलने लगा, क्यों आज मेरे आने पे इतना तुम्हें गुस्सा हो गया? मैं आया, तुम कहाँ गुस्से से जा रही हो? मैंने कहा आज जहर खाना है मुझे। तो शान ने कहा तुम यहीं बैठो। इसने अपने वालदा को फ़ोन किया, नीलो को, अपने भाइयों को, मामू को, सबको इसने उसी वक्त बुला लिया वहीं शान ने। तो मौली बुलवा के रात ही रात इसने अपने साथ निकाह पढ़वाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, हमारे माशरे में ना एक ये भी पहलू है कि कोई जिसको कहते हैं ना आप के ताकतवर, वो अपनी मनमानी करके ना तो कमज़ोर को इस्तेमाल करके जो है ना उसकी परवाह भी नहीं करता। इसी तरह का एक मामला जो है हमारे माशरे का मेरे साथ बैठा हुआ है। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत से लोगों ने इनसे पूछने की कोशिश की है, मगर हम कोशिश करेंगे कि जो असल हक़ाइक़ हैं, और अगर इस मामले को कहीं पे हम दुरुस्त कर पाते हों तो हम ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, मुझे एक बात बताओ, आप कहती हो कि आप शान की बेगम हो, जी ये बात सच्ची है? सच है। तो वो जो निकाहनामा वो किधर है? वो मैंने शान को दिया था। आपके पास उसका कोई सबूत नहीं? नहीं, मैंने खुद भी नहीं रखना पसंद किया। तो देखो ना, मेरी बात सुनो, एक चीज़ आपने अपने पास रखनी पसंद नहीं की है, आप उसका दावा क्यों कर रही हो फिर? मैंने इसलिए अपने पास रखनी पसंद नहीं की कि अगर वो मेरे पास कोई सबूत होता तो मेरे ऊपर कुछ भी कर देते कि इसने क्या किया है, ये गलत है, ये है, वो गलत इल्ज़ाम ऐसे लगाते रहते हैं। बहुत औरतों को ऐसे जो हक निकाह वाला शौहर है उसको दूर कर देते हैं, तो ऐसे जो निकाह भी नहीं है, तलाक भी नहीं है, उसको शौहर बना देते हैं। वहाँ का कानून ये चलता है। ये जो बेटा है ये शान में जय शान का बेटा है। नाज़रीन ये देखें, ये शान का बेटा है। आप अपने पापा को मिले हो? हाँ हैं? जी मिले हो? जी, कहाँ मिले थे? यहीं पे। यहीं पे मिले थे? आए थे वो? जी। शान आता है। क्या कहता? शान कहता है जो आजमाइश है ये पूरी कर लो तुम। मुझे ये बताओ, ये शान कोई और है कि फिल्मों वाला शान है? शान फिल्मों वाला, नीलो का बेटा। पक्की बात है? की बात है। तो वो अपने बेटे को क्यों नहीं लेके? ये मैंने देने की कोशिश की है, उसने कहा ये तुम्हारे पास ही रहेगा। पहले खुद मैंने मांगा था, मैंने कहा एक बेटा मेरे पास रहने दो। तो अब मैंने कोशिश की है, मैंने कहा ये तकलीफ नल होता है, इसकी छाती का मसला है, छाती बंद हो जाती है, तो अगर सही होता तो मैं अपने पास रखती। कहने लगा नहीं, अब अपने पास रहने दो, क्योंकि बड़ा हो गया है, ये तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए शान ने मुझे पाला पोसा है, मेरी परवरिश की है, मेरा ध्यान रखा है, मुझे बेइज्जत होने से बचाया है। क्यों मैं उसके हाथ शुक्रगुजार हूँ मैं शान की कि उसने मुझे पाला पोसा, अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत दी, मुझे बड़े छोटे से बोलने की तमीज़ सिखाई। सब मुझे उसने गलत रास्ते बताए कि ऐसे गलत रास्ता होता है, ऐसे अच्छा रास्ता होता है। उसने मुझे तलीम, शहूर सब दिया है शान ने। लेकिन इस्तेमाल करके क्यों छोड़ा फिर? शान ने इस्तेमाल नहीं किया मुझे गलत, कभी भी नहीं। तो फिर वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं रखता? भैया मसला ये है कि मैं जब 9 साल की थी, मुझे गलत लाइन पे चलाने की कोशिश की। करीम खत। वो कौन है? वो देरा गाजी खां रहती है। शान की क्या लगती? शान की कुछ नहीं लगती। तो तुम तक कैसे आ गई अगर तुम शान के पास थी तो? शान के पास मैं नहीं थी, मैं पहले उसी के पास थी। तो उसके पास किसी ने मुझे बेचा था। तो शान वैसे वहाँ आना जाना उसका था कि उसकी बहन की शादी वहीं हुई थी, तो वो उसके रिश्तेदार थे, आना जाना था। तो मैं बहुत बड़ी हालत में थी। शान कहता है अगर 10-15 दिन मैं लेट कर देता, तुम्हारी खिदमत ना करता तो तुम मर जाती, ऐसी हालत थी तुम्हारी। मुझे तरस आ गया तुम्हें देख के, तो इसीलिए वो मुझे पाल पोस करता रहा कि तुम्हारा वारिस कोई नहीं था। परवरिश भी मेरी शान ने की है, पाला पोसा। जब मैं 9 साल की हुई तो फिर जो फ़रूक लिगारी था सद्दार, उसका बेटा जमाल लिगारी बिजली पानी का वज़ीर है, उसका बेटा अवैस वो सद्दार है।
तो उसकी जो बहन का घर वाला था वो हबीब लिगारी, वो भी 6 सूबों का मालिक है। तो वो जो वडेरे हैं वो गलत काम करवाते हैं। बच्ची जब 8-9 साल की होती है, 10 साल की, तो उसको गलत रास्ते पे लगा देते हैं। मैं 9 साल की थी, मुझे ऐसे बातें करते थे, मैंने इनकार कर दिया। एक दिन ज़बरदस्ती मुझे मनवाने लगी। 2 औरतें थी, एक करीम खातून एक और औरत, मेरे मुंह पे 2 थप्पड़ मारे। तो मैं गुस्से से बाहर चली गई ज़ाहिर खाने के लिए। कमरे से बाहर निकली, शान वहीं मौजूद था, उसी वक्त आया। पहले मैंने देखा भी नहीं शान को कि आया हुआ है। तो कहने लगा कहाँ चली हो। मैं पहले हंस के बोलने लगा, क्यों आज मेरे आने पे इतना तुम्हें गुस्सा हो गया? मैं आया, तुम कहाँ गुस्से से जा रही हो? मैंने कहा आज ज़ाहिर खाना है, मुझसे बातें बर्दाश्त नहीं होती। फिर मुझे पकड़ लिया हाथ से, कहने लगा सच बताओ क्या बात हुई है। मैंने उन औरतों के सामने बता दिया कि ऐसे मुझे मशवरे देने लगी। तो शान ने कहा तुम यहीं बैठो। इसने अपने वालदा को फ़ोन किया, नीलो को, अपने भाइयों को, मामू को, सबको इसने उसी वक्त बुला लिया वहीं शान ने। तो मौली बुलवा के रात ही रात इसने अपने साथ निकाह पढ़वाया। शान ने बोला अगर तुम्हें पैसे चाहिए, इससे गलत काम करवा के तुम पैसे लेना चाहती हो, उतने पैसे मैं दे दूँ। मुझे ये बताओ, निकाह करके वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं रख रहा? जो मेरा सवाल है वो सिर्फ ये है। सवाल मैं यही तुम्हें बताना चाह रही हूँ। फिर उन लोगों ने ज़बरदस्ती की, शान के ऊपर भी जुल्म किया। जब मैं 3 बच्चों की माँ थी, शान के 3 बच्चों की माँ थी। अच्छा, शान पे उनका प्रेशर है जी, इस वजह से वो तुम्हें नहीं? जी, वो कहते हैं तुम तलाक दे दो। शान कहता है मैं तलाक नहीं दूंगा। शान ने दूसरी बार निकाला। खर्चा देता? खर्चा शान देता है, मुझे मिलता है वो तो? ख्याल शान रखता है। मैं जहाँ भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, शान मेरा ख्याल रखता है, खर्चा वही देता है। शान का नंबर वगैरह है तुम्हारा? नहीं, नंबर याद नहीं है। नहीं याद है? नहीं। वो आप ही आगे यहाँ पे मिल ले? जी, वो कहता है जब मैं खुद आ जाता हूँ तुम्हारा नंबर लेने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं एक बार शान ने नंबर दिया था मुझे, तो वो पता नहीं चला मुझे कैसे घिर गया। तो किसी औरत के हाथ आया, तो उसने पता नहीं किसी मुंडे को दिखाया कि नंबर किसका है। तो जब मुंडा था वो अपना सिक्योरिटी वाला था, उसने नंबर ले लिया। इसी वजह से वो नंबर नहीं देता मुझे। पापा को कहना है कुछ? सलाम अलैकुम। शान साहब, ये आपको सलाम कर रहा है आपका बेटा। आप वाकई शान के बेटे? मैं शान का ही बेटा हूँ। अच्छा, मुझे ये एक बात बताओ, अगर वो तुम्हें पैसे देते हुए कोई कोताही हो जाती है या कोई देर सवेर हो जाती है, फिर तुम्हारा सर्किट कैसे चलता है? कैसे अपना खाना पीना किस तरह करती हो? नहीं, जब भी पैसे कम हो जाते हैं, जब कुछ हो जाता है, खुद मैं राशन लेने नहीं जाती थी, तो वही औरत लेके आती थी, करीम खातून। तो पैसे नहीं होते, जब मैं तकलीफ़ से हूँ तो मैं शान को बोल देती हूँ। बंदे उसके रखे हुए होते हैं, भाई आज तकलीफ़ है बच्चे को या मुझे, तो पैसे भेज देता है जिस वक्त भी मैं बोल दूँ। चाहे शान से ज़बरदस्ती तलाक ले ली, शफी लिगारी ने अपने साथ ही ज़बरदस्ती निकाह करवा लिया, फिर भी मैं शान से खर्चा मंगवाती थी। शान खर्चा देता था, वो नहीं खर्चा देते थे मुझे। तुमने फिल्मों में आना बड़े हो गए? पापा को मुझे पढ़ने का दिल करता है। पापा मुझे पढ़ने का दिल करता है। पापा मिलते हैं वैसे कभी कभी? तेरे पास आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ पापा। ये पापा बोलता है, पापा। शान साहब, ये आपका बेटा है, ये हमारे माशरे के सिस्टम की ठुकराई हुई औरत है। जो वडेरा सिस्टम है ना हमारे माशरे में, उसकी सबसे बड़ी ख़राबी यही है, वो अपने मदारों को, अपनी ज़मीनों पे रहने वालों को जो है ना अपने बाप का माल समझते हैं। जिसका जो दिल आया, जिसकी इज़्ज़त ख़राब करनी चाहिए कर दी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बहरहाल, अगर तो ये वाकई इसी जुल्म सितम का शिकार हुई हुई है और जो ये कह रही है, तो शान साहब ये आपका बेटा है, आपका वारिस है ना। इसको अपनी विरासत में हकूक़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बुनियादी हकूक़ आप पे वाजिब हैं। इसकी पढ़ाई, इसका साफ़ सुथरा रहना, इसका आपके साथ रहना, इसको बाप की शफ़क़त मिलना, ये तमाम हकूक़ ये आप पे वाजिब हैं। और अगर आप इनमें कोताही कर रहे हो तो यकीन मानो क़यामत वाले दिन इस बच्चे का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। शान साहब,
ये मेरी बात लिख लें, मेरा दीन मतलब मुझे यही कहता है कि अगर किसी ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, ज़्यादती की और ख़ासकर उसके हक़ में अगर उसने नाइंसाफ़ी की तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको इतनी की ताकत दे देगा ना कि उसका हाथ उस जालिम के गिरेबान तक पहुंच जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये भी एक माशरे का रूप दिखाना था, माशरे की एक असलियत आपको दिखानी थी, बतानी थी। तो अगर इसमें कोई सच्चाई आपको नज़र आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये बच्चा वाकई शान साहब का है तो इस वीडियो को इतना शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये शान तक जाए वीडियो और वो अपने बेटे को अपने पास बुलाए, इसकी परवरिश अपने पास रख के करे। तो आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कैमरामैन सुशील नाइक के साथ इजाज़त चाहते हुए मैं आपको कहूँगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।